यूएन सेट्रल मॉडल लॉ न्यूयॉर्क कन्वेंशन के साथ हैंड इन हैंड काम करता है। जिस तरह न्यूयॉर्क कन्वेंशन ये इंश्योर करता है कि 170 से ज़ायद ममालिक में जो आर्बिट्रल अवार्ड्स हैं उनकी रिकग्निशन और इन्फोर्समेंट को इंश्योर किया जाए। इसी तरह से यूएन सेट्रल मॉडल लॉ ये इंश्योर करता है कि जिस भी मुल्क ने इस मॉडल लॉ को अडॉप्ट किया वहाँ आर्बिट्रेशन एक प्रेडिक्टेबल मैनर में प्रेडिक्टेबल लीगल फ्रेमवर्क के अंदर कंडक्ट हो। दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में एक कॉमन चीज़ ये भी है कि दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में जो अवार्ड को सेट असाइड करने के ग्राउंड्स हैं वो सेम है। और साथ ही साथ एक और चीज़ कॉमन ये भी है कि दोनों इंस्ट्रूमेंट कोर्ट की इंटरफेरेंस को मिनिमम करते हैं, बहुत नैरो कर देते हैं। यानी कि कोर्ट को सिर्फ इंटरफेरेंस की तभी इजाज़त है जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो इनवैलिड हो, ड्यू प्रोसेस को फॉलो ना किया जा रहा हो, जो आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल है वो अपने मैंडेट से एक्सीड कर रहा हो, या आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। सो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट न्यूयॉर्क कन्वेंशन और यूएन सेट्रल मॉडल लॉ साथ साथ काम करते हैं ताकि किसी भी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैंडर्ड को अवॉइड किया जा सके। अब जहाँ इतने सारे फीचर्स हैं यूएन सेट्रल मॉडल लॉ के, तो इसमें कुछ गैप्स भी हैं जो कि पॉइंट आउट करना ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें चीज़ ये है कि इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी को मेक श्योर करने के लिए कोई मैकेनिज्म प्रोवाइडेड नहीं है, और इसके लिए पार्टीज को आमतौर पे इंस्टीट्यूशनल जो रूल्स हैं या अपनी आर्बिट्रेशन क्लॉज पे डिपेंड करना पड़ता है। फिर साथ ही साथ जो यूएन सेट्रल मॉडल लॉ है वो इमरजेंसी आर्बिट्रेटर्स के कॉन्सेप्ट को रिकग्नाइज नहीं करता, जबकि ये फैसिलिटी बहुत से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं। इसके साथ साथ लिमिटेशन पीरियड, इंटरेस्ट और डिटेल्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड भी यूनिसेट्रल मॉडल लॉ में क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किए गए। और अगर हम अवार्ड को सेट असाइड कराने की बात करें तो मेनली इस मॉडल लॉ के अंडर दो ग्राउंड्स पर सेट असाइड कराया जा सकता है। नंबर वन इज पब्लिक पॉलिसी एंड नंबर टू इज क्वेश्चन ऑफ आर्बिटेबिलिटी। यानी कि आपका डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के लायक है या नहीं है, उसमें आर्बिट्रेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब ये दोनों ग्राउंड्स ऐसे हैं कि जिनकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ कोर्ट्स मुख्तलिफ एंगल से करती हैं, और जो यूनिसेट्रल मॉडल लॉ का बेसिक पर्पस है कि एक हार्मनी को मेंटेन किया जा सके, वो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूएन सेट्रल मॉडल लॉ एक ग्लोबल प्लेबुक बन चुकी है, जिसकी मदद से बिजनेसेस और लॉयर्स को एश्योरेंस होती है कि आर्बिट्रेशन फेयर होगी, एफिशिएंट होगी और उसे पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किया जाएगा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में डिस्प्यूट हो। और ये भी कहना गलत नहीं है कि यूएन सेट्रल मॉडल लॉ ने जो आर्बिट्रेशन लॉज की एक फ्रेगमेंटेड दुनिया थी उसे हार्मोनाइज किया है, और अभी भी बहुत से जो क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं या डोमेस्टिक डिस्प्यूट हैं वो इन पर रिलाय करते हैं। सो आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान को यूएन सेट्रल मॉडल लॉ को अडॉप्ट कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।